तो जिला कलेक्ट्रेट उदयपुर से सीधा दृश्य देख रहे हैं, जहां आज फिर एक बार एक मिनट खुद ब्रांड हमारी बहनें हमारे मांगों को लेकर आज यहाँ धरना दे रही है, जो कि 24 तारीख तक चलेगा। सरकार ने इससे महिला काफ़ी और अगर ये 24 तारीख से हमारा हमारी सरकार से ये मांग है कि हमें या तो वेतन से जोड़ दो, हमें मानदेय नहीं चाहिए। हम मानदेय ले लेते सकते थे हमारे बात है, या तो हमें वेतन से जोड़ दो। अगर आप वेतन से नहीं जोड़ पा रहे हो हमको, तो हमें सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। कम से कम हमारी बहनों को 15,000 मानदेय दिया जाए, इससे उनका घर का गुजारा चल सके। जिला कलेक्ट्रेट से सीधा दृश्य देख रहे हैं, जहाँ दूसरा दिन है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दोनों ही संगठन आज फिर जिला कलेक्ट्रेट आए हैं। और आपको जैसा कि पता है कि अनिश्चित हड़ताल है, कामकाज का बहिष्कार जो है वो किया जा रहा है। लंबे समय से बहनों की जो मांग है वो की जा रही है। तो आप देखें कि सभी बहनें फिर एक बार मांग लेके अपनी जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंची है। देखिए ज़मीन पर बैठने पर मजबूर है कलेक्ट्रेट के बाहर। बड़ा दल है इनका। तो आज हम इनसे बात भी करेंगे कहाँ से आए हैं और आज बड़ा संगठन के रूप में आए हैं। तो मानदेय बढ़ाने और परमानेंट करने की मांग को लेकर लगातार संघर्ष किया जा रहा है। एक मिनट।
अनिश्चितकाल लिए अभी मौका बढ़िया मुख्यमंत्री कर देगा। करना पड़ेगा सर। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जी मैडम। डेमो मोड आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज हमारे हड़ताल का दूसरा दिन है और ये हड़ताल इसलिए रखी जा रही है कि बहुत लंबे समय से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों को सरकार ने नहीं सुना। अब हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और हमारी मांगे जब तक सरकार नहीं मानती हमने अनिश्चित हड़तालकालीन चालू कर दी और सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी बहनों की इतनी बड़ी मांगे नहीं है जितनी सरकार समझ रही है। सरकार से हमें यही कहना है कि हमें आप परमानेंट कर दो, परमानेंट करो और या हमारी सैलरी बढ़ा। सैलरी भी कोई बड़ी बात हमने नहीं बोली है कि एक मजदूर की जो होती है उतनी हमने मांग करी है। हमने ये नहीं बोला कि हमारा 50,000 कर दो या 1 लाख कर दो। हमने सिर्फ न्यूनतम 18,000 मांग करी है, 18 से 25 के बीच। और सबसे पहली मांग हमारी है कि हमें गवर्नमेंट कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो सरकार को सरकारी कर्मचारी को जो मिलती है वो हमें हमारे साथ छुट्टियाँ सब्मिट की जाए। और मेरा गहलोत सरकार से यही कहना है, हम किसी पार्टी पॉलिटिशियन में नहीं है। हमारा ये है कि वो उन्होंने जो वादे किए वो वादे पूरे कर दें। आज नहीं तो कल उनको वादे पूरे करने पड़ेंगे। तो हमारी यही है कि हम मैंने भूख प्यास से तड़प के नहीं मरे, उससे पहले हमारी सारी मांगे पूरी कर दें। क्योंकि आप सब देख रहे हो आज कितनी धूप पड़ रही है। इस धूप में भी बिना टेंट के और बिना पानी के भी सारी कार्यकर्ता सहायता सहयोगी बैठी हुई है। तो हमारी हाथ जोड़ के सरकार से यही विनती है कि अति शीघ्र हमारी मांगे सुनी और हमें इतनी सैलरी भी नहीं मिलती है कि हम ये टेंट और पानी की व्यवस्था कर सकते हैं और हमारा संगठन भी इतना मजबूत नहीं है कि हम ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। आप देख रहे हो, देखिए हमारी बहनें इतनी धूप में खड़ी है। आज सुबह 10 बजे से धरना चल रहा है और धरने का दूसरा दिन है और हमें पता नहीं कि धरना कितने दिन तक और चलेगा। इसीलिए सरकार से और गहलोत सरकार से हमारी यही निवेदन है कि हमें परमानेंट जल्दी से जल्दी कर दें। धन्यवाद। भाई काम का भी बहिष्कार चल रहा है अभी। हाँ, हमारे हमने सारे काम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सारे बंद कर दिए। अब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम कुछ काम नहीं करेंगे। अनिश्चितकाल धरना है ये। अनिश्चित हड़तालकालीन है और अभी आप देख रहे हो कि कैसा माहौल चल रहा है। सेम में बच्चों की सूचना भी चाहिए तो हम वो भी सूचना नहीं देंगे, क्योंकि हमारे जब तक हमें परमानेंट नहीं करे या हमारी मांगे पूरी नहीं होती है जब तक हम कुछ भी साल भर से मांगे भी कटा हुआ रहा है। क्या सरकार ने पहले वादा किया था कि हम परमानेंट? सरकार जब नई सरकार आई थी तब गहलोत सरकार ने ये वादा किया था कि आंगनबाड़ी को परमानेंट करेंगे। तो ये इस बात पे उन्होंने 1% भी गौर नहीं किया है। अभी कुछ ही महीने और रह गए सरकार के, गहलोत सरकार के। तो हमारी यही है कि वापस आवे गहलोत सरकार, लेकिन हमें परमानेंट करेंगे तो ताकि हमारी कोई भी बहनें एक भी इस पक्ष में नहीं रहेगी कि हम वापस ये सरकार लावे। क्योंकि अगर सरकार गरीबों की सुनेगी तो हम भी सरकार की सुनेंगे। क्योंकि आप जानते हो सब मजबूर औरतें कार्यकर्ता है, बिल्कुल किसी पे इनका परिवार चलता डिपेंड है। भले हमारी सैलरी नहीं आती है तो हमारे परिवार में ऐसा भी समय आ जाता है खाना नहीं बनता 3-3 महीने तक और हमारी सैलरी भी 2 टुकड़ों में होती है। सिर्फ आप जानते हो 8,500 रुपये क्या होता है। एक मजदूर भी सुबह आता तो 500 रुपये लेके जाता, उसकी भी 15,000 सैलरी होती है। हम 24 घंटे काम करते हैं लेकिन हमारी सैलरी एक मजदूर के बराबर भी नहीं। इसलिए मेरा बस यही कहना, मेरा और मेरी सभी बहनों का यही कहना है कि हमें परमानेंट किया जाए या हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। हमारी ज़्यादा कोई मांगे नहीं है। आप बताओ आप कितने साल से काम कर रहे हो और क्या? 25 साल हो गए नौकरी करते और अब हमारी 4,000 तनख्वाह है, 4,200 तनख्वाह है। तो हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए और हमें परमानेंट करना चाहिए। हम इतने साल से नौकरी कर रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं कि 25-25 बरस से नौकरी कर रहे हैं। जिन बच्चों को पढ़ाया है शायद वो भी अफसर बन गए होंगे, लेकिन आज इनकी समस्या जहाँ की जहाँ फैली हुई है, अभी तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। जी मैडम, क्या कह रहे हैं? बोलो परमानेंट करे सरकार, यही आशा करते हैं। हाँ बढ़िया, यदि नहीं करते हैं और बढ़िया, तो कम से कम मान दे तो बढ़ोतरी करें उसमें, कम से कम इतना मान दे तो कर सकते हैं कि हमारा घर चल सके। मकान किराया होता है, खाना पीना, गैस सिलेंडर इतना महंगा है, 1100 रुपये, हम 1500 रुपये हो जब वो सिलेंडर अपन भरवा पाते हैं। और हमें गर्म खाने के लिए भी बोलते हैं कि प्रेशर पड़ता है आगे से, और गर्म खाना बना के बच्चों को दो। तो सिलेंडर का रेट 1100 रुपये है, और हमें ना तो इतने बर्तन उपलब्ध है हमारे पास, और ना हमारे पास गैस चूल्हे की व्यवस्था है। वो तो हम लोगों ने अपने घर से कैसे भी अरेंज कर रखा है, लेकिन हम कब तक अरेंज करेंगे। और हमें हर विभाग में भेज दिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग वाले वो अपना काम लेते हैं, चिरंजीवी वाले अपना काम के लिए कहते हैं। तो हमारा मार्गदर्शन करे सरकार कि हमें क्या काम करना है। और हम बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा बिल्कुल नहीं दे पाते। PMMVY वाला वो भी काम, IGMPY वो वाला काम। तो एक लेडीज अगर आती है PMMVY वाले का काम के लिए, तो वो पूरा 1-1.5 घंटा लेके उठती है। उसको समझाने पे भी नहीं समझती है, और उससे हमें बहुत परेशानी होती है। हमारे बच्चे के लिए हम मतलब ढंग से हम उनको शाला पूर्व शिक्षा नहीं दे पाते, जो कि हमारा मेन मुद्दा है। बस हमें तो हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि हमें परमानेंट करें। परमानेंट नहीं करते हैं तो हमारा उचित मानदेय सम्मानजनक हमारा बढ़ाया जाए। राजस्थान सरकार तो गरीबों की सरकार कहते हैं, मसीहा कहते हैं, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? अब हम भी तो गरीब हैं, हमें नहीं लग रहा राजस्थान सरकार गरीबों की मसीहा है। गरीब है तो क्या हो गया, खाने के लिए तो चाहिए ना। गरीब है, हम भी गरीब है, गरीब स्तर से ही हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमें इतना मानदेय तो मिले कम से कम कि हम अपना घर चला सकें, कहीं भी बुलाए तो जा सके। ठीक है, तो ये है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का दर्द है, जो देखिए कितनी लंबी संख्या में, बड़ी संख्या में बैठी हुई है, बिल्कुल अपने मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही। जी सर, यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को परमिशन तो मिल गई है, लेकिन ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ पड़ी है, इसलिए बहनों को बैठने में दिक्कत आ रही है। थोड़ी देर बाद ये गाड़ियाँ आ जाएगी तो सारी बहनें एक साथ बैठेगी तो संख्या लगेगी। पूरे उदयपुर जिले की आगे बंद है। गरीबों की मसीहाओं की सरकार कहते हैं, और क्यों बैठना पड़ रहा है? ये दिख रहा है ना सामने, दिख रहा है करने के लिए, बाकी साथ किसी का नहीं है। गरीबों की सरकार तो है, बता रहे थे। नहीं, कागज में है वो। ये सब आपने अपनी रोटी भी समय पे नहीं है, और जो 2 वक्त की रोटी नहीं दे सके उस सरकार को रहने का हक भी नहीं है। तो देखिए, आप दर्द देखें, आप सब बैठी हुई है, जो जमीनी स्तर पे काम करने वाली ये सभी बहनें हैं। चाहे बच्चों को पोशाक बनाने की बात हो, चाहे बच्चों को पढ़ाने की बात हो, इन्होंने कितने ही बच्चों को पढ़ा के अफसर बना दिए, लेकिन आज हम अफसर नहीं बने। बच्चों की नींव ही हम लोगों ने डाली है। बैठे हुए हैं ना, उनमें से आधे से ज्यादा आंगनबाड़ी में आए हुए हैं, और आज हमें भी रोड पे उतरना पड़ रहा है। बैठना पड़ रहा है। तो ये देखिए हमारा कैसा दुर्भाग्य है, पढ़ाने वाली शिक्षिका, प्रथम शिक्षिका जिसको कहते हैं आंगनबाड़ी में, वो भी आज मजबूर और लाचार है। और नींव डालने वाली शिक्षिका, हाँ, सबसे पहले नींव आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही डालती है। स्कूल कॉलेज बाद में आते हैं सारे, स्कूल कॉलेज बाद में आते हैं, सबसे पहले आंगनबाड़ी है। खीर पका के हम ही देते हैं स्कूल में। जहाँ बच्चे का अन्नप्राशन भी आंगनबाड़ी में ही होता है। सबसे पहले खाना बोलना बच्चा सीखता है, में पढ़ते ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संभालती है सबको। तो आप देख सकते हैं बहनों का दर्द है, ये सभी राजस्थान की बहनों का दर्द है, और लंबे समय से आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और सहायिका परमानेंट की मांग और मानदेय को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जी बताओ क्या ना अपनी मांगों के बारे में। हमारी तो बस यही मांगे जो आप सबको बहनें बता रही है। हम यही चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी हमारी मांगे मान ले, और जो हमारी बूढ़ी हो रही है बहनें उनकी पेंशन चालू कर दे। जिस तरह आपने हमारा रिटायरमेंट का पैसा दिया, उसी तरह अगर पेंशन भी चालू हो जाएगी तो अच्छा रहेगा।
से हम विनती करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। धन्यवाद। देखिए विनती करती हुई बहनें दिखाई दे रही है। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो टाइम से मिले भाई। दाल रोटी जितना इतनी महंगाई का जमाना है ना। दाल क्या भाव है, चने आज कहाँ से सब बहनें आई है? सारे उदयपुर शहर से, शहर की खाली गिरवा की पूरे जिले की आज भागीदारी है ना? सबसे नहीं कटे और बढ़ता जाएगा। तो अब क्या आगे और बढ़ता जाएगा अगर? तो आप देखिए ये संगठन पूरा लगातार कोशिश कर रहा है कि इनके परमानेंट। देखिए कैसे बैठी हुई है बहनें। तो देखने वाली बात यह है कि अब सरकार इनकी मांग कब पूरी करती है और बहनों को कब तक इनको वो जो इस तरह से धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, कब तक इनको रोड पे जो है धरना जो है वो देना पड़ेगा। देखिए सभी इंतज़ार कर रही है कि अब हमारा भविष्य कब होगा। न जाने कितने भविष्य को तो सवार दिया, लेकिन अपना भविष्य खतरे में। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 57। कितने बच्चे अफसर बन गए आपके पढ़ाए हुए? मेरे बहुत सारे बन गए, लेकिन आज आपको अधिकार अभी तक नहीं मिला है। सड़क पे ही आज जहाँ थे वहीं रह गए हमको। तो देखो बच्चे को प्रथम अ आ ई का ज्ञान भी नहीं होता और वो आप कराते हैं, और आज ऐसी नौबत आ गई अ आ ई का ज्ञान सरकार को हमें कराना पड़ रहा है। सही बात है। क्या लग रहा है आपको? अब क्या बताऊँ मैं, अब हमारे तो ये रिटायर होने का टाइम आ गया। हमारे बुढ़ापे के लिए रोटी चाहिए, रिटायर हुए तो कुछ पेमेंट चाहिए। क्या 3 लाख में जिंदगी निकल जाएगी? कहाँ निकलती है इस महंगाई में? 3 लाख में भंडार भर जाएगा अपना? कहाँ भरेगा? सरकारी सोच लेगी क्या होएगा इसमें अपना। कुछ बहनें ऐसी भी है जो आज भी किराया रेरी हो गई, कुछ बहनें ऐसी भी होगी जो गरीबी रेखा में आज भी जीवन व्यतीत कर रही है। और ये देखिए सभी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं और सभी एक ही मांग कर रहे हैं, या तो हमें परमानेंट करो या हमारा मानदेय बढ़ाओ। ये 2 बातें यहाँ पे की जा रही है। सभी बहनें आपस में वादे, और जिला कलेक्टर उदयपुर से सीधा दृश्य देख रहे हैं। ये धरना सभी जगह। हमको कुछ नहीं, तनख्वाह वनखा जो हमको परमानेंट करो। क्यों? अब हमारा बुढ़ापा आ गया, हमारा कोई कमाने वाला, हमको अब परमानेंट चाहिए बस। और कोई हमारी मांगे ये है। पूरा राजस्थान में धरना चल रहा है, यही है पूरा राजस्थान में हो रहा है। हमने सर इकट्ठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी को भी हमारा नमन, अशोक गहलोत जी को भी हमारा नमन। लेकिन हमारा सबका संगठन में जो जुड़े हुए हैं इस परियोजना के लिए आपको एक बार तो सुनना ही पड़ेगा। इतनी परेशानी देखते हुए हम खड़े हुए हैं, लेकिन अब तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। लास्ट हमारा एक ही अनुमोदन है उनसे कि हमें सबको नियमित किया जाए, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो देखिए सरकार से, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों से गुहार करती हुई दोनों, और बहनें देखिए गुहार कर रही है और लगातार नारेबाजी कर रही है सरकार और अपना विरोध प्रकट कर रही है कि वादा खिलाफी न करो। वादा खिलाफी हो रही है इनके साथ लगातार। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। हम अपना हक मांगते, हम अपना हक मांगते, हम अपना हक मांगते। एडवोकेट एक्ट लागू करो, एडवोकेट एक्ट लागू करो, एडवोकेट एक्ट लागू करो। अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते।
हमारे अधिवक्ता जोधपुर के माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता की नृशंस हत्या कर दी गई है। उसके विरुद्ध में पूरे राजस्थान के एडवोकेट हम ये मांग करते हैं राजस्थान सरकार से, अशोक गहलोत सरकार से, कि एडवोकेट एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको लागू किया जाए। अधिवक्ताओं की हित की बात राज्य सरकार सोचे। गहलोत साहब से हम निवेदन कर चुके हैं, माननीय जिला कलेक्टर उदयपुर को ज्ञापन दे चुके हैं कि समस्त अधिवक्ता, राजस्थान का अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है। हम अपने हित की बात कर रहे हैं और यदि यह सरकार ने ये बात नहीं मानी, अधिवक्ताओं की ये लड़ाई जारी रहेगी। अभी तक कितनी कार्रवाई पहुंची चौधरी साहब? अभी तक हमने 3 दिन हो गए। माननीय हमारे स्वर्गीय एडवोकेट जो राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट थे जोधपुर में, जिनकी नृशंस हत्या, चौहान साहब की हत्या कर दी गई है, उसके उपलक्ष्य में हम आज तीसरा चौथा दिन है। हमारे समस्त अधिवक्ता कोर्ट का बहिष्कार करके, कोर्ट के सारे कामों, न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करके हम राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं। और यदि राज्य सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो ये हमारा विरोध जारी रहेगा और जब तक मांग नहीं मानेंगे तब तक ये विरोध जारी रहेगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, सभी गाँव में हमारे जो वकील प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है, सरकार का उसका समर्थन करें। लेके रहेंगे प्रोटेक्शन एक्ट लेके रहेंगे। एक सुर में सबकी आवाज आनी चाहिए और सरकार तक आवाज पहुंच जानी चाहिए। लेके रहेंगे प्रोटेक्शन एक्ट लेके रहेंगे। भारत माता की सब सभी पहचान लगे, सभी भीमराम जी अम्बेडकर की मूर्ति के सामने हमें सभी प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो। तो आप देख सकते हैं कोर्ट चौराहे से सीधा दृश्य, जहां पर प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का ज़बरदस्त यहाँ पर प्रदर्शन लगातार ये दूसरा दिन, तीसरा दिन पर दिन चलते जा रहे हैं।
देख सकते हैं कलेक्ट्रेट पे लगातार धरने चल रहे हैं। एक तरफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और दूसरी तरफ देखिए कर्मचारी। कौन से कर्मचारी है? आज जिला कलेक्टर पे है और जिला कलेक्टर में आपका नाम बताएंगे? ओम प्रकाश सिमाली। क्या देखते हैं महिलाओं की क्या संरक्षक महासंघ एकीकृत। क्या समस्या है बहनों की? आज महिला एवं बाल विकास की जो लंबे समय से समस्या चली आ रही है, राजस्थान की सरकार से इनका अनुरोध है कि हमें मानदेय नहीं दिया जाए और हम लोगों को स्थायी नौकरी दी जाए। इनका मानदेय बहुत कम है और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको हम नियमित करेंगे और उनके वेतनमान में बढ़ोतरी होगी। लेकिन इनके द्वारा जोधपुर से लगाकर जयपुर तक आंदोलन किया। इनके प्रदेश अध्यक्ष मधु बालाजी शर्मा ने पूरे राजस्थान के अंदर पैदल चल करके मुख्यमंत्री आवास तक दिया, लेकिन राजस्थान की सरकार ने नहीं सुना। और ऐसी स्थिति में राजस्थान के महिला एवं बाल विकास की जितनी महिलाएं हैं, जो इनका संगठन है, मानदेय को खत्म करके स्थायी नौकरी की मांग करती हैं। क्योंकि इनके प्रदेश से मधु बालाजी है जो अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी शोध महासंघ एकीकृत समर्पित है। हमने आज यहाँ उपस्थित होकर समर्पित दिया है। अगर राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हमारी बात को नहीं तो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के अंदर महिला एवं बाल विकास की जितने भी महिलाएं हैं वो गांव-गांव और ढाणी में जाकर राजस्थान की खिलाफ सरकार के खिलाफत करेगी। जी बताओ किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है? ये किया जा रहा है। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हमारा ये आंदोलन चल रहा है। इसमें प्रमुख मांग हमारे न्यूनतम पद हमारा जो कंदी लिपिक है उसकी ग्रेड पे सुधारने के लिए है ये आंदोलन। उसकी ग्रेड पे हम 3600 की मांग कर रहे हैं।
पूर्व सरकार ने इस पर अपनी सैद्धांतिक सहमति भी दी, लेकिन बाद में इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और इस मांग को नज़रअंदाज कर दिया गया। हमारा आंदोलन ग्रेड पे 2600 के लिए है। इसी प्रकार हमारी कैडर के लिए एक सचिवालय का गठन करें, जिसमें समस्त मंत्रालय कर्मचारियों का एक साथ एक कैडर हो। सचिवालय के समान हमारा वेतन भत्ते दिए जाए। एक ही परीक्षा से आरपीएससी के माध्यम से हमारे सबकी नियुक्तियाँ होती है, लेकिन जो आरपीएससी में जो नियुक्तियाँ होती है या सचिवालय में नियुक्तियाँ होती है, उनके पदोन्नति के पद अलग होते हैं, उनके ट्रेनिंग वेतनमान अलग होते हैं, न्यूनतम वेतन अलग होता है। जबकि उसी परीक्षा को पास करके हमारे अन्य मंत्रालय कर्मचारी भी आते हैं, उनका वेतनमान बहुत कम होता है, पदोन्नति के उनके पद नहीं होते। तो हमारी मांग है कि सचिवालय के समान हमें पदोन्नति के लाभ दिए जाए, उन्हीं के प्रकार हमको ये सारे लाभ दिए जाए। कंदी का पूर्व में जो 2840 का वेतन कम किया गया था, वो भी पुनः पुराने वेतन पर ले जाकर उनको राहत दी जाए। ये हमारी मांग है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे। कल ये तो पूछा 10 की तो हिम्मत के साथ दो आवाज दो, जाति आवाज दो, गुमंतु जाति जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज। सरकार की तरफ से उनको आवास भी मिला है, पट्टा भी मिला है, पानी की व्यवस्था भी है। बाकी कोई मणिलाल को कलाल नाम से है, वो कहता है हमारी एक ज़मीन खाते पे है, ये ज़मीन हमारी खातेदारी है। तो हम ये चाहते हैं कि 100 साल पुराना हमारे कालबेलियों की यहाँ डेड बॉडी भी है, समाधि भी है, और खाता पाता करने का तो ये तो पटवारियों का काम, चाहे तो नंबर इधर डाल दें चाहे तो उधर डाल दें। ये कमी है तो पंचायत की हम लोगों को तो ही नहीं, और हम मुर्दे पे नहीं कहते हैं, यह मुर्दा नहीं है, तो आप खुद के भी देख सकते हैं। और इसलिए फिर मैडम ने कहा बिल्कुल मैं आदेश करती हूँ। और गहलोत सरकार ने तो 2 बीघा जमीन का अलॉटमेंट का पूरा आदेश है। डेरे घूमते थे, एक दिन वहाँ रुके, 2 दिन वहाँ रुके, और कोई गांव के ऑब्जेक्ट में उठाए तो चलो कालबेलिया यहाँ से भाग जाओ, आगे से आगे हम चलती रही हमारी लाइफ। और आप आदेश कर लोगा तो कम से कम मुर्दा घर तो हमारे समाज का रह जाएगा। ये 30 परिवार रहते हैं, 30 परिवार है, और वो कहता है मेरे खातादारी फलादारी, तो खातादारी तो 100 साल के बीच लोकेशन निकाल लो, 100 साल पुरानी जमीन है, 100 साल के बीच में ये क्या, तो गिनती उनकी, हम लोगों की थी नहीं। तुम झूठ तो बोल ही नहीं रहे, मुर्दा है कि भले आप खोद के निकाल भी सकते हो, क्या देख सकते हो। सरकार ने उनको पट्टा भी दिया, पानी की भी व्यवस्था करवाई, लाइट भी दिया, कितनी कृपा करना। 9-10 बजे के बीच में ताला लगा दिया, और इस बैंक को जाति सूचित की बात बताइए, और फिर उन झूठे मुंह में फंसा दूंगा, आगे गई तो किसी का पावर लाएगा तो सब पावर में। कोई क्या नाम है उसका, ये उसकी समाधि भी मैंने, ये तो है समाधि, जमीन नहीं। अभी हमारे तो क्या सरकार देती हुई लेते हैं, तो जो सरकार के अनुमति से हम लोग गहलोत सरकार ने हमारे लिए 2 बीघा शमशान घाट के लिए आदेश भी जारी किया, और ये शमशान घाट के ताला लगा शमशान अलॉटमेंट आदेश फुल गहलोत सरकार ने निकाला, ये डोकरी की समाज यहाँ से कोई आदेश निकला नहीं, सीएम साहब के वहाँ से निकला हुआ साइड स्मारक पे हमने धरना प्रदर्शन भी किया, उसमें आदेश सीएम साहब ने तो बजट घोषणा हुआ, अभी तो वो तो बजट के लिए तो गए हैं, ठीक है। दूसरी बात, कोई लैंड अलॉटमेंट हुआ था? बिल्कुल हुआ, हर पंचायत में हुआ, बाकी इसी पंचायत में उनका कुछ नहीं। और मैंने गांव स्टेशन अभियान में भी मैंने समाज की एक समाधि है, और उसमें और भूमि माफियों ने आके 8 फरवरी को रात को 9-10 बजे वहाँ शमशान घाट की बाउंड्री पे ताला लगा दिया, और एक मोदी देवी कालबेलिया उसको जाति सूचित भी बात बताई, तो मेरे खिलाफ कुछ भी कानून कार्रवाई करेगा तो फिर बच्चों को चोरी चप्पे टीम किसी अल्जाम में मैं फंसा दूंगा। मैं आज जिला कलेक्टर मोदी से मिला, तो हमारे समाज की जिंदगी को तो रखा ना रखे धरती माते, बाकी मुर्दों का तो एक शमशान घाट की एक पूरा होना चाहिए। सरकार की तरफ से बाउंड्री भी बना, गेट भी लगा, पानी की व्यवस्था भी है, जो भी हमारी कालबेलिया बस्ती है सरकार ने उनकी सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है, उस मौके पर भी तैयार था। आप कितने समय से उस जमीन पे के आसपास में रह रहे हैं? 100 साल से बिछा था। राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, पट्टे भी हैं, लाइट भी है, पानी भी है,
और एक घर से 30 परिवार निवास कर रहे हैं। ऐसे छोटे मोटे जिले क्लियर करो तो 70 परिवार है वहाँ पे, और जिसमें 8 बजे के मुख्य है वहाँ बताओ। नाम बताओ भाई। मोदी भाई एक सेकंड कहीं भी हो जगह 8 तारीख की 10 बजे ताला लगाया। मैं मणिया आई थे कह देंगे मोदी भाई तेरा परिवार को मार पीट करूँगा, इसको जमीन पहुँच दूँगा, धमकी दे के मैंने जेल में डाल दूँगा, कोई चोरी चंगेरी करके पास में बोल दी लेकिन के पास आया हेड आता है कि ताला दे के पास हमारे पति को कमला जी खाना में। आप क्या मांग करते हो? आप हमारे तो है कि मचान गार्ड साहब मेरी बच्चा भी नहीं मरूंगा तो बेटा हमारे बच्चा बच्ची मरेगा मैं कट जाऊँगा सर। मेरा रास्ता सही है, मेरे मैं मर जाऊंगा तो मैं रोड मारते खाने में कोई दिया था आपने? एक रात सीधा ज्ञापन दिया सराड़ा थाना। खाने में कोई कार्रवाई के लिए कुछ दिया क्या? कुछ नहीं, तक हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खाने में गए थे? नहीं किया सब, ये अपन कोई नहीं किया, कोई नाम नहीं लेते, कहीं मारेंगे चलो यूँ करेंगे। खाने में कुछ नहीं दिया? थाने पे तो कुछ लोगों को बुलाया, मैं तो पुलिस का सामान 9-10 बजे के बीच में ताला लगा दिया और इस बैंक को जाति सूचित की बात बताइए और फिर उन झूठे मुख में फंसा दूंगा। आगे गई तो किसी का पावर लेगा तो सब पावर में कोई क्या नाम है उसका ये उसकी समाधि भी मैं ये तो है समाधि जमीन नहीं। अभी हमारे तो क्या सरकार देती हुई लेते हैं, तो जो सरकार के अनुमति से हम लोग भी गहलोत सरकार ने हमारे लिए 2 बीघा शमशान घाट के लिए आदेश भी जारी किया और ये शमशान घाट के ताला लगा शमशान अलॉटमेंट आदेश फुल गहलोत सरकार ने निकाला। ये डोकरी की समान यहाँ से कोई आदेश निकला नहीं, सीएम साहब के वहां से निकला हुआ साइड स्मारक पे हमने धरना प्रदर्शन भी किया, उसमें आदेश सीएम साहब ने तो बजट घोषणा हुआ। अभी तो वो तो बजट के लिए तो गया है, ठीक है। दूसरी बात कोई लैंड अलॉटमेंट हुआ था? बिल्कुल हुआ, हर पंचायत में हुआ, बाकी इसी पंचायत में उनका कुछ नहीं। और मैंने गाँव स्टेशन अभियान में भी मैंने क्या करते गधे कुत्ते के साथ डेरे घूमते थे, 1 दिन वहां रुके 2 दिन वहां रुके और कोई गांव के ऑब्जेक्ट में उठाए तो चलो काल बिले यहाँ से भाग जाओ, आगे से आगे हम चलती रही हमारी लाइफ। और आप आदेश कर लोगा तो कम से कम मुर्दा घर तो हमारे समाज का रह जाएगा। ये 30 परिवार थे, 30 परिवार है और वो कहता मेरे खातादारी फलादारी, तो खातादारी तो 100 साल के बीच लोकेशन निकाल दो, 100 साल पुरानी जमीन है, 100 साल के बीच में ये क्या, तो गलती उनकी हम लोगों की थी। तुम झूठ तो बोल ही नहीं रहे, मुर्दा है कि नहीं भैया, आप खोद के निकाल भी सकते हो और क्या देख सकते हो। सरकार ने उनको पट्टा भी दिया, पानी की भी व्यवस्था करवाई, लाइट भी दिया, तो कितनी कृपा करना। मानव समाज की समाधि है और कुछ भूमि माफियों ने मुद्दे के ताला लगाए और मुद्दे मान लो ये क्या कॉस्ट भी ले लेना। मुझे अभी जानकारी मिली है कि सराड़ा तहसील के खिजड़ गांव में जो कालबेलिया समाज का जो समाधि स्थल था, जहां पर उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि बनाई जाती थी, उस पर कुछ दिनों पूर्व 5 फरवरी 2023 को जो भूमाफिया हैं उन्होंने कब्जा कर लिया और गेट पर ताले लगा दिए। इस मामले में गुमंतु जो संगठन है कालबेलिया समाज और अन्य जातियों का, उन्होंने एसडीओ को वहां पर जिला कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन देकर इस बारे में कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन आज भी वहां पर गेट पे ताला लगा उन भूमाफियों का लगा हुआ है। अभी पिछले दिनों हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनका भी एक स्टेटमेंट आया था और इसको नोटिफाइड भी किया था कि जो भी कालबेलिया समाज है, गुमंतु समाज है, उनकी जो शमशान की या उनकी जो समाधि की जो भूमि है उसकी सुरक्षा की जाए, उसमें उसको यथावत रखा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो प्रशासन का और पुलिस का जो रवैया है ये सामने स्पष्ट दिखाता है कि वो इस मामले में गंभीर नहीं है। और दरअसल जो भी गरीब जातियां हैं या मेहनत करने वाली जातियां हैं
उनके प्रति जो दृष्टिकोण है हमारे प्रशासन का, पुलिस का, सरकार, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी इसमें दोषी है। मैं यही चाहूँगा कि ये जो स्थिति हमारे सामने आई है, और भी कई तरह की ऐसी घटनाएं हमको सुनने और देखने में आती है कि जब भी कोई गरीब समाज का, मेहनत के समाज के लोग होते हैं, उनके जो अधिकार है, उनको जो पारंपरिक अधिकार मिले हैं, उसमें भी उनमें कई तरह के उनके हमले किए जा रहे हैं। इसलिए ये राजस्थान सरकार के लिए भी चुनौती है और हमारे इस प्रशासन के लिए भी चेतावनी है कि वो जल्दी से जल्दी इस मामले में संज्ञान लेकर जो भी दोषी अपराधी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको जेलों में भेजे और ये जो कालबिलिया समाज है, जो घुमंतु समाज है, उनका जो अधिकार है उनको सुरक्षित किया जाए। मैं आगे गई तो किसी का पावर लेगा तो सब पावर में कोई, क्या नाम है उसका, ये उसकी समाधि भी मैडम, ये तो है समाधि, जमीन इनके नाम, जमीन नहीं। अभी हमारे तो क्या सर